हेलो। हाँ, हेलो। हर हर महादेव। महादेव। पत्रकार महोदय जी से बात हो रही है? हाँ, हो रही है भैया। चलो और दो दो बात हो जाए आपसे। अच्छा। बड़ा समाज को जागरूक कर रहे हैं। जी जी, क्या नाम मेरे दे, भाई का? देश में योगदान। हमारा नाम नमू है। नमो। जी। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं नमो जी आप? मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। कौन सी जी। यूनिवर्सिटी में? मैं कानपुर यूनिवर्सिटी। अच्छा, कौन सा ईयर है? हमारा सेकेंड सेमेस्टर है। अच्छा, सेकेंड सेमेस्टर है। जी। और इसके पहले क्या पढ़ाई की है आपने? इसके पहले ग्रेजुएशन किया। कौन से और सब्जेक्ट से? पीसीएम से बीएससी क्वालिफाइड। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बताएं मेरे भाई। कुछ अभिषेक। नहीं, ऐसे हम ऑडियो वायरल देखते हैं और अच्छा। उनको कभी कभार जब समय मिल जाता है जी। या आ जाता है मोबाइल पे तो हम उसको सुन लेते हैं थोड़ा सा समय अच्छा। वेस्ट करके। हाँ। जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी। समय वेस्ट करना है। अच्छा अच्छा। लेकिन सुन लेते हैं थोड़ा। देख लेते हैं कि समाज में बहुत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, एक पत्रकार महोदय ने भी चलाया। हाँ हाँ। तो मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? आपने फोन जहाँ किया होगा, नाम तो पता ही होगा ना आपको, तो नाम तो हम देख के तो आपने आप फोन किया हम होगा। तो आपके प्रोफेशन से जान रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ। आपने जहाँ से नंबर लिया होगा वहाँ नाम तो लिखा था ना? नहीं, हम तो आपसे जानना चाहते हैं, आपका भी नाम होगा ना। हाँ, मेरा नाम तो अमित आपको यादव है। बताने में ऐसा कौन सा नहीं, संकोच हो रहा है कि भाई नहीं हम अपना नाम नहीं ले सकते हैं? नहीं मैंने बता दिया, अभी आपने सुना नहीं शायद। मैंने अभी जी। अभी आपको नाम बताया, मेरा नाम अमित यादव, आपने सुना नहीं शायद। अमित यादव जी। हाँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम तो लखनऊ से हैं भैया। लखनऊ में कहाँ रहते हैं? गोमती नगर। गोमती नगर में। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा हेलो। हम। हेलो। भैया भैया मैं एक दूसरे फोन पे हूँ, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा आप। मैं होल्ड पे ही अभी हूँ। नहीं, आपसे आपसे नहीं, दूसरे फोन पे बात करो, बताएं अब आप क्या कह रहे हैं। मैं बस यही जानना चाह रहा था कि मतलब आप जो अभियान चला रहे हैं हम्म। इससे क्या जागरूक मतलब हो रहे हैं लोग, मतलब अच्छा कुछ आपको रिकवरी उससे क्या मिल रही है? आप जर्नलिस्ट हैं और अच्छा, आप। मुझे मुझे एक चीज बताइए, अभिषेक कुमार दीक्षित किसका नाम है? मेरा ही नाम है अभिषेक कुमार दीक्षित। और अभी क्या नाम बता रहे थे आप? मेरा नाम नमो दीक्षित है। नमो दीक्षित। जी। और अभिषेक कुमार दीक्षित किसका नाम है? अरे हमारा ही नाम है। अच्छा, दोनों नाम आपका है? दोनों नाम हमारे हैं। तो ओरिजिनल नाम कौन सा है आपका? और दोनों ओरिजिनल नाम ही है हमारे। नहीं, आधार कार्ड पे कौन सा है? नहीं, आधार कार्ड में अभिषेक है। राशि से नमो है। नहीं तो तो हर आप प्रकार का हमारे पे है ना, जैसे हम शिक्षा के भाव से संविधान के भाव से चलते हैं। नहीं आप तो हमारी सुनिएगा, हमारी थोड़ी सुनिएगा। आप जहाँ पे जाते हैं अपना नाम नमो बताते हैं, या क्या कहते हैं जहाँ लिखवाना होता है, कि अभिषेक बताते हैं? मैं दोनों नाम का जिक्र करता हूँ। तो आपने हमसे तो नहीं किया दोनों नाम का जिक्र। नहीं, आपने पूछा नहीं, आपने पहले सर्च किया जैसे हमने आपका सर्च किया ना। नहीं नहीं, जैसे हमने। आपने अरे आप अरे, हमारी आपसे मैंने सुनिए। पूछा आपका क्या नाम है, आपने कहा कि मेरा नाम नमो है और आपका है अभिषेक दीक्षित। आपने हमने जैसे आपसे पूछा कि आपका क्या नाम है, आप हम्म। बोले आपने जिसने नंबर लिया होगा जहां से लिया होगा वहां पे आपको दिया होगा, तो नहीं नहीं सर्चिंग पे नहीं, तो आप भी आपने रहते हैं। आपने हमारे वीडियो में मेरा नंबर लिया होगा, वहां पे मेरा नाम लिखा है साफ साफ, अगर आपको पढ़ना आता है तो। नहीं नहीं, पढ़े तो हम इतना है तभी तो हम बात कर रहे हैं। हाँ, तब आपने हमें पढ़ना भी आता है, हमें बात भी करना आता है। नाम आप हमारा पढ़े ही होंगे हमारा फिर। हमारा कुछ क्वेश्चन था, या आप अपना क्वेश्चन कर लें। नहीं, हम कुछ जानना हाँ, चाह रहे थे हम आपसे। बताएं क्या जानना चाह रहे नाम हैं। से नहीं, प्रोफेशन से बात करिएगा तो थोड़ा अच्छे से बात कर ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, बताएं क्या हाँ, जानना चाह रहे हैं मेरे भाई। नाम देखिए, नाम क्या है कि नाम तो बताने के लिए रखा है हाँ। और जाति बहलाने के लिए रखी गई है। अच्छा अच्छा। जाति की व्यवस्था हमने नहीं दी है हाँ और अमित यादव जी आपने नहीं दी है। हाँ हाँ, जो हमारा व्यक्तिगत मानना है, जी। जाति का आपने भी नहीं दी है व्यवस्था ना, हमने दी है। ठीक है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसी पे अपनी पॉलिटिक्स करती है। अगर जाति को खत्म करना होगा तो कर दे वो खत्म। नहीं। नहीं करना है। आप जिस समाज को जागरूक कर रहे हैं चौथा स्तंभ बन के, मैं उस। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जातियां खत्म कैसे होंगी बाद में। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सुनूंगा। हाँ। और हमें देखिए, हम आपको और अमित यादव जी। ये भी आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं, सरकार और संविधान से नहीं, ये मनुवादी और सामंतवादियों की काम है। बताएं आप क्या पूछ रहे थे, बताएं। देखिए, अभी इसी को हम थोड़ा सा खंडन कर लेते हैं कि मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा है, या जो नैरेटिव माइंड में है, ये कब तक चलेंगे भाई? अगर जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनको आप जाति में नहीं रखते हैं। नहीं, ये तो कैटेगरी है ना, जाति ये थोड़ी क्या? ना है। अच्छा, कैटेगरी है, ये काहे के लिए बनाई है? समान होना चाहिए ना। अच्छा, तो सामान्य तब होगा ना जब जाति व्यवस्था खत्म होगी।
वही अरे अभी आप कहे जाती है नहीं, हम यही कहना चाहते हैं, है क्या कि हम लोग गुमराह हो जाते हैं नहीं नहीं, आप पॉलिसियों में। गुमराह नहीं होते हैं, आप अच्छा अच्छा। कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं हम कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं, तो आपने भी उसी चीज का कहा कि जब जाती हैं ये सब, मैं आपने भी रिप्लाई में यही कहा कि ये जाती हैं, तो हम अगर कंफ्यूज हैं तो अमित यादव जी कहीं ना कहीं हम्म हमें लगता है ऐसा, हम मतलब पूर्ण रूप से आपसे सिक्योर होके नहीं कह रहे हैं कि हम्म। आप मतलब इस बात को मानिएगा सुरक्षित तरीके से कि जाति है गवर्नमेंट की पॉलिसी। जाति गवर्नमेंट की पॉलिसी इसलिए है क्योंकि जाति मनवादी सामंतवादियों ने बना रखी है। कब बनाई थी? अच्छा ये आप बताइए कि परशुराम जी किस जाति के हैं? आप परशुराम जी पे कहाँ चले गए? क्यों, आप बताइए परशुराम जी किस जाति के हमने हैं? तो अभी श्री कृष्ण भगवान का हमने जिक्र नहीं किया, आ, आप कहाँ चले अरे गए? हम, आपने कहा ना जाति कैसे बनी, मैं आपकी आपसे जानना चाह रहा हूँ। श्री नहीं नहीं कृष्ण, नहीं, अच्छा श्री कृष्ण भगवान पहले आए कि पहले परशुराम जी आए? पहले आप बताइए। हमने तो देखिए हमें आप, किसी के अच्छा आप, आने, हमने आपसे क्या कहा? मैं आपसे, हम आप देखिए आपसे, हाँ, अगर आप हमसे कोई चीज पूछे तो स्पष्ट बताया जाए ना, घुमाने जी। फिराने का क्या मतलब है, आप हमें नहीं नहीं बताइए। घुमा नहीं रहे हैं, कृष्ण कृष्ण हम आपसे कृष्ण जी पहले आए कि पहले परशुराम जी आए? देखिए हमारे आराध्य हैं दोनों लोग। नहीं, आए पहले कौन पृथ्वी पे? हमने पृथ्वी पे तो हमें ये बताया जा रहा है कि कंपटीशन कैसे करना है। अरे मेरे भाई, आप हमें ये बताइए, आपने अभी पूछा ना कि जाति किसने बनाई, तो मैं हमने आप, इस जाति कब बनी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप हमें ये बताइए, हमने कृष्ण जी पहले आए कि पहले परशुराम जी आए, और हमने तो परशुराम पहले जी की तो जाति आपको क्या है? आदरणीय जी, हम आपको पत्रकार महोदय एक बात आपको स्पष्टीकरण में बता दूं, हमने आपसे ये कहा ही नहीं है, हमने ये कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अरे उस भाई, पे वो पॉलिटिक्स करती है। गवर्नमेंट की अब पॉलिसी अगर, आपने ये अच्छा ये सुनिए, बताओ, गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट पहले आई कि पहले परशुराम जी आए, आप आप बताओ। हमारी सुन तो लो पहले, पूरी तो सुन लो। बताओ। आपने हमसे ये कहा है कि मनुवादी और सामंतवादी ने जाति बनाई है, हाँ, तो आप हमें बताने का कष्ट करिए आदरणीय महोदय श्रीमान जी कि कब बनाई और किसने बनाई और कैसे बनाई, मैं कह तो रहा हूँ मनु ने बनाई। कैसे कब बनाई है, हमें थोड़ा सा बताइएगा, हम भी आज जान लें, तो हम भी मन आप ही के तरीके से सोशल सर्विस करने लगे, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने लगे। बढ़िया बढ़िया, मनु ने जब मनुस्मृति लिखी उसी जी। वक्त उसने वर्ण व्यवस्था बनाई, और वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई। अच्छा, तो आप मनुवाद, आप मनु ये जो मनुस्मृति को मानते हैं या संविधान को? हम तो संविधान को मानते हैं। तो संविधान में जाति का जिक्र नहीं है क्या? मनुवादियों ने जाति मतलब संविधान में रख दी थी? हाँ, अब एकदम सही अच्छा, आप आए। नहीं नहीं जो बिल्कुल बिल्कुल मनुवादियों की जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म जी। करने के लिए संविधान ने उसको कैटेगरी बनाकर उनको न्याय न्याय दिया। अच्छा 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 अच्छा। आप तो लॉ लॉ के स्टूडेंट हो ना, जी 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 तो जी लॉ के स्टूडेंट आप ये मुझको बताओ कि यह जो जाति SC ST कैटेगरीज जो बनी है, OBC और जनरल की कैटेगरी बनी है, ये कैटेगरी किस आधार पे बनाई गई? देखिए आप हमारी बात समझिएगा। आप बताओ, लॉ के आप स्टूडेंट हो, आप बताओ किस आधार पे बनाई गई? देखिए सारे क्वेश्चन आप ही कर लेंगे। अरे क्वेश्चन, अरे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जवाब ही नहीं दे रहे हम हो। पूछा आप मैंने हमारे पहले पहले मैंने, हमारे देखिए, अरे सुनिए, आपने एक सवाल किया, मैंने उसका उत्तर दिया, मैंने सवाल आपने किया, आप उसका हमारे उत्तर ही नहीं दे रहे आपने हैं। हमारा आपको हमारा क्वेश्चन नहीं मालूम होगा अरे क्वेश्चन, कि अरे हमने भाई आपसे जो क्वेश्चन किया गया है। अच्छा सुन लो मेरे भाई, आपसे जो मैंने क्वेश्चन किया है उसका उत्तर पहले दे दो, फिर आपका क्वेश्चन में फिर उसको दोबारा सुन लें। बताइए आप, पहले देखिए परशुराम जी आए कि पहले क्या कहते हैं देखिए जाति आई? आप आपके माइंड में नैरेटिव सेट है, आप नैरेटिव, उनसे बात करेंगे, अब हम लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब नैरेटिव कैसे सेट हो गया मेरे भाई? हम साफ ऐसे साफ सवाल सेट हो पूछ गया कि रहे हैं, आप अब परशुराम जी आप पे ही गए। जवाब ही नहीं दे पाओगे आप। नहीं अब नहीं भाई नहीं, जब अच्छा आप आप ये बताओ, परशुराम जी का भाई हमें परशुराम क्या देना? परशुराम जी का परशुराम जी का संविधान में जिक्र है या नहीं है? अरे हम संविधान से चलते हैं, हमें ये बताइए अरे परशुराम जी का जिक्र है संविधान में? नहीं है भाई। आप क्यों परशुराम जी की बात करेंगे भाई? तो अरे इसलिए क्योंकि आपने जातियों हमने की की बात की हो ना। तो आप उसका विरोध करिएगा। अरे जातियों हमने की जब बात, की ही अरे नहीं है लो, अमित यादव जी, आप जवाब तो नहीं है, नैरेटिव सेट किए हैं माइंड जवाब में। नहीं है तो दाएं बाएं नहीं आए क्यों साए जवाब करोगे आप? भैया? अभी हम आपने आप कहा कि जाति व्यवस्था संविधान ने बनाई, तो हमने कहा आप कि संविधान से पहले क्या परशुराम जी थे कि सुनिए बाद में सुनिए थे? सुनिए अमित यादव जी, आप और ISI की बात करने लगेंगे, परशुराम जी की जाति कौन थी? आप आतंकवाद की बात करने लगेंगे, हमारे संविधान में नहीं वो चीजें हैं, तो हम लो, क्यों उनकी बात करेंगे? अच्छा भाई हमारी तो हाँ क्यों करेंगे? अच्छा संविधान में वो बात जो नहीं है वो आप नहीं करेंगे। हम नहीं हाँ करेंगे, ठीक है, तो हम अब तो हम आप वो बात बिल्कुल मत करिएगा जो संविधान में नहीं। चलिए अब बताइए हाँ, आप क्या कह रहे आप हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हाँ हैं, अच्छा, हमारा ये भी पहले ये बताइए संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आप हमसे हमारा क्वेश्चन का तो एक आंसर देंगे कि आप अपना पुटअप अरे करते रहेंगे मैं क्वेश्चन? आपसे जानना चाह रहा हूँ संविधान में सिंपल कुल, सा एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें अमित यादव जी मेरा दे एक दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तभी मैं संविधान में बात हम करूंगा। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आप हमें संविधान में अनुच्छेद आप पूछ रहे हैं, हाँ, आप जो चौथे स्तंभ से आप जो काम कर रहे हैं, आप नहीं उसका बता पाओगे, बताइए कि नहीं बता आप पाओगे, अरे आप ही को नहीं सब थोड़ी बता बता पाओगे। देंगे भाई, संविधान अरे का अनुच्छेद पूछो आप। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अरे यार श्रीमान महोदय जी, आप हमें हाँ, ये बताइए। जो इतने दिन में संविधान में अनुच्छेद ना बता पाए वो क्या बता हाँ, पाएगा?
क्या एक काम वही करो तो हम कह रहे हैं कि जो एक जाति को टैग करके जो पत्रकारिता अपनी चमका रहा है वो क्या कर सकता मैं है? किसी जाति को वो टारगेट करता ही व्यूवर्स और नहीं है। फॉलोवर्स के लिए एक व्यक्ति को टारगेट कर रहा, पर्टिकुलर एक व्यक्ति जाति को मैं टारगेट करता ही नहीं हूँ, जातियों को मैं जो बात करता हूँ। मैं आपने हम तो किसी जातियों को मानते दूसरे ही नहीं है। दूसरे समाज के व्यक्ति को आपने लिखा कि ये पोंगा यादव है। अरे फोन तुम कर रहे हो तो दूसरे को कैसे लिख देंगे? अब तुम्हारा अरे यार नाम, फोन अब तो तुम्हारा मान लो सभी, आप तुम्हारा जब नाम एक अभिषेक ही दीक्षित है, अब पोंगा तुम हो तो हम दूसरे को कैसे लिख देंगे? नहीं, आपका अमित यादव है तो आप जैसे दूसरे व्यक्ति को मतलब आप किसी से बात नहीं करते हैं, भाई जो फोन केवल करता आप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं, तो फिर एक व्यक्ति को कैसे टारगेट कर रहे हैं? जो फोन करता है उसी से बात करते हैं ना। नहीं, अब सामने तो वाला, जैसे जब सामने एक वाला ही व्यक्ति कह रहा है व्यक्ति कि के मैं लिए क्षेत्र का आप विद्वान आईक्यू हूँ। बनाएंगे अरे भाई, क्लैरिटिव माइंड का, अमित यादव जी आप चौथे स्तंभ में देश की। अरे मेरे भाई, जब और फोन आप ऑनेस्ट करोगे और होके, दावा आप करोगे कि हम पंडित हैं और मैं हमने आपसे तो बोले ही नहीं पूछूंगा। है, अरे हमने आपसे तो, नहीं, आप तो जबरदस्ती अरे आपने ये बात को कहलवाई, मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ। जबरदस्ती अरे आप पहुंच रहे हो पंडित मैं पे। एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप फोन करोगे, आप कहोगे कि मैं पंडित हूं और मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस तरीके से पंडित हो और आप बता नहीं पाओगे, हमने तो, तब उसको मैं पोंगा पंडित कहता हूँ। या कोई कहता है कि मैं जाति से श्रेष्ठ हूँ तो मैं उसको पोंगा पंडित कहता हूँ। जैसे आप अभी बात नहीं मान रहे हो, झूठ बोल रहे हो और झूठी बातों को गुमराह कर रहे हो, सच को सच जवाब नहीं दे रहे हो। मैं बताओ, सत्य का सर्टिफिकेट है आपके पास? मैं बताऊं, जैसे आप बिल्कुल सही बात करते हैं, मैंने आपके आपका पास नाम, सर्टिफिकेट है इसका? अरे सुन तो, जैसे मैं आपका नाम पूछा, आपने अपना सही नाम नहीं बताया। नहीं, ये गलत बात है, ये नैरेटिव है आपके माइंड का। हमारा नाम नमो है। अरे सुन लो, और नमो नाम आप हमारा व्यक्तिगत रिसर्च करके पता कर सकते हैं। आप लो हमारी आईडी में आप देखे नहीं है। जो आदमी कहीं फोन करता है अपना सही नाम बताता, आईडी वाला नाम सही नाम आपने आईडी हमारी चेक की, जो नाम अपना गुमराह करके बताता वो भी पोंगा पंडित की श्रेणी में आता है, पता है आपको? ऐसे पत्रकार जो होते हैं, हम आपको बताया अमित यादव जी, बता अनुच्छेद कितने हैं? पोंगा यादव होते हैं। अनुच्छेद कितने हैं? आप हमारा पहले एक संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आप संविधान में पहुंचने के आप उत्तराधिकारी तब है। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आप हमारे क्लाइंट के रूप में आप हमसे बात करें। कोई जाति पोंगा नहीं होती। और तुम सेकंड ईयर में, तुम कहा क्लाइंट का, तुम्हारा खुद डिग्री नहीं, तुम क्लाइंट कहाँ खोज रहे हो? नहीं, अभी हम खोज कहाँ रहे हैं, अभी हमने खोजे कहाँ। अब तुम आए पॉइंट टू पॉइंट, इसीलिए कहते हैं कोई जाति पोंगा नहीं होती है, आदमी पोंगा होता है। जैसे तुम पोंगा पंडित हो।